चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि विभाग के अधिकारी हरिराम जी पाटीदार हुए सेवानिवृत्त। घाटा का गांव में निवास करने वाले हरिराम जी पाटीदार कृषि पर्यवेक्षक के पद पर थे। 39 साल 8 महीने एवं 11 दिन का अपना कार्यकाल पूरा कर सोमवार 31 अगस्त को हुए सेवानिवृत्त। इस दौरान सागवाड़ा में सेवानिवृत्त होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित सभी अतिथियों ने हरिराम जी पाटीदार को फूलों की माला पहनाकर सेवानिवृत्त किया। इसी दौरान उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने शब्दों में हरिराम जी के बारे में कुछ बातें बताई, जिसे सुनकर हरिराम जी भावुक हो गए एवं उपस्थित सभी अतिथियों का इस तरह सम्मान करने पर धन्यवाद किया। आइए देखते हैं कृषि विभाग के अधिकारी हरिराम जी पाटीदार के कृषि पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने पर क्या कहा इनके साथियों ने। हमारे सामने है हरिराम जी जो आज सेवानिवृत्त हुए। सर बताइए, आपका कार्यकाल कितना रहा? मेरा सर कार्यकाल रहा 39 साल 8 महीने और 11 दिन। जी बताइए, आपका काफ़ी हंसमुख चेहरा हमारे सामने दिखता था। आपने पंचायत राज कहो, चुनाव संबंधित कोई भी काम कहो या एसडीएम ऑफिस कहो, इसी विषय में आगे के विषय में हम कोरोना लॉकडाउन में सभी अपने घरों में थे, मगर आपने ये बहुत अच्छी सेवा दी। इसके लिए आपको हम सलाम करते, सैल्यूट करते, वंदन करते हैं। और आगे की टीम बताइए, अब आप सेवानिवृत्त हो रहे हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम नौकरी चालू थी उस समय कई तरह की जिम्मेदारियाँ थी, कई तरह के काम करने पड़ते थे, समयबद्धता थी, उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना करनी पड़ती थी, बहुत सारे थोड़े दबाव में तनाव में रहते थे। अब आज मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ तो आज अपने आप को मैं थोड़ा सा तनाव रहित और ये रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे करने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मंचासीन हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर महोदय आदरणीय पंड्या साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जीवनलाल जी अय्यर साहब, मेरे अग्रज भ्राता डॉक्टर नानूराम जी पाटीदार साहब, मेरे सहपाठी और मेरी नौकरी के शुरू से लगाकर अब तक साथी रहे आदरणीय राजेंद्र सिंह चौहान साहब, सहायक कृषि अधिकारी, हमारे संगठन के ब्लॉक सागवाड़ा के अध्यक्ष आदरणीय तिलक सिंह जी चौहान साहब, मेरे साथी योगेश जी भारती साहब, सहायक कृषि अधिकारी, हमारे परम प्रिय आदरणीय अशोक जी मेहता साहब, मेरे अजीज और मेरे आदर्श आदरणीय रणवीर सिंह जी राठौड़ साहब, आदरणीय सुभाष जी शर्मा साहब, परम आदरणीय हमारे धर्मिला जी कंसारा साहब, मेरे अग्रज भ्राता आदरणीय रीडर से रिटायर्ड आदरणीय रमनलाल जी भाई साहब, हमारे सागवाड़ा के दोनों समाचार जगत के प्रमुख हस्तियां आदरणीय शेख राजू भाई साहब, एकता समाचार न्यूज डायरी के आदरणीय योगेश जी भाई साहब, वेवाई साहब, हमारे कांतिलाल जी, मेरे भांजे पंकज भाई, मेरे वेवाई साहब, अंबाला जी दामाद साहब, मेरे अजीत पहल परियोजना में भी मेरे अजीत, आज भी अजीत, कान सिंह जी साहब, पीयूष सिंह जी साहब, हमारे रामलाल जी डब्ल्यू साहब, भंवर सिंह जी, हमारे अशोक जी जोशी, हमारे कैलाश जी भाई साहब, पंड्या जी, हमारे दिनेश भाई, और पीछे बैठे हुए हमारे डॉक्टर साहब यतीन्द्र जी, और पीछे और भी मेरे जो भी कनिष्ठ जो भी हमारे कृषि पर्यवेक्षक साथी है, मेरे परम अजीत कन्हैया जी व्यास, जो शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष और महामंत्री, जिला महामंत्री भी है, हमारे शैलेश जी जोशी साहब जो एसडीएम ऑफिस में चुनाव के मुख्य है, हमारे मेरे अजीत भाई यूसुफ भाई, योगेश जी, अपने गोपाल कृष्ण जी, और पीछे मेरे कहने का मतलब मेरे नंबर आ रहा है। हमने दो तरह के प्रश्न, एक धुंध छाई रहती है, एक तरफ दुख होता है तो एक तरफ खुशी के भी पल होते हैं। मैं इन पलों में आप सभी के सम्मुख मैं जो दो शब्द कहूंगा, वो जो शब्द होठों से कहे जाते हैं वो होठों तक सीमित रहते हैं, जो शब्द हृदय से कहे जाते हैं वो हृदय की गहराई तक रहते हैं। तो मैं आज जो कुछ भी कहूँ कह रहा हूँ वो मेरे हृदय की गहराई से कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। मैंने अपने पूरे सेवा काल में मेरे गांव में, मेरे यहाँ पे कार्यालय में और मेरे जो भी निकटतम रहे उनके साथ में मैंने कोई कटु वचन कहे हो
मेरे से कोई बुरा बर्ताव रहा हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है उसके मन में भाव सरल होते हैं। वो मुंह पे जरूर बोल देता है, लेकिन अंदर से किसी का बिगाड़ करने की उसकी भावना नहीं होती है। मेरे 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 में ये कमी हो सकती है। मैं जो भी मुझे सत्य लगता है मैं मुंह पे कह देता हूँ, चाहे वो बड़ा अफसर हो चाहे छोटा साथी हो। तो मेरे स्पष्ट कहने की आदत थी। इस वजह से मेरे इस अवगुण की वजह से कुछ नाराजगी हो सकती है कुछ मेरे साथियों में, तो मुझे क्षमा करें। आज से ही आपके हृदय से इस बात का कोई मलाल हो तो आप निकाल दे रहे। प्रेम भाव हमेशा बनाए रखें और मेरी सेवानिवृत्ति के बाद में यदि मेरे लायक, जो मैंने लगभग 40 सालों तक कृषि विभाग और सभी विभाग, मेरे कहने का मतलब मेरे मुंह से मेरा बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सभी विभागों की नौकरी की है मेरे जीवन में। पंचायती राज की भी की मैंने। इसके बाद में 5 शहर परियोजना में रहा, एसडीएम ऑफिस में भी रहा और विस्तार में भी रहा। तो कहने का मतलब कोई भी विभाग मेरे से अछूता नहीं है। सारे विभागों की योजनाओं की मुझे जानकारी है, सब कुछ है। मेरे लायक यदि आप कोई मेरे सेवा निवृत्त होने के बाद भी कोई काम आप बताएंगे तो वो शिरोधार्य है। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा और इस मौके पर पुनश्च मेरे से कोई जाने अनजाने आपके साथ कोई भूल हुई हो, कोई कटुता रही हो मेरे बारे में, कोई नकारात्मकता रही हो, तो आप यहीं से निकाल करके मुझे माफ करें। हमारे बीच में हमारे सहायक निदेशक महोदय जो धम्बोला के ये भी देवतुल्य है। हमने जब नौकरी की शुरुआत की थी उस समय हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे बीरवेन कुमार कौशिक, बी के कौशिक लगाते थे, जो सफेद कपड़े पहनते थे, काले मोजे और चमकते हुए जूते पहनते थे और सफेद बिल्कुल फॉरेनर हो ऐसे दिखते थे। लेकिन वो ऐसे भगवान के परम भक्त थे कि बैग, ये राइट हैंड साइड में उनके हाथ में बैग होता था और एक माला होती थी, बस बैग के अंदर माला होती थी और बस भगवान का ही नाम जपते थे। ऐसे ही देवतुल्य हमारे बीच में युवा है, मेरे से कम उम्र है, लेकिन पंड्या साहब का बहुत मुझे प्रेम मिला। और हमारे विभाग में भी आपके आने के बाद में आप उद्यान विभाग में भी रहे, कृषि विस्तार में भी रहे, नई ऊंचाइयां कृषि विभाग ने छुई है और यहाँ के किसान हैं उनको आपके यहाँ आने के बाद में बहुत सारी योजनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारा लाभ मिल रहा है। मैं आपका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। आपका मुझे कम समय सानिध्य जरूर मिला, लेकिन मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपका जो मेरे साथ व्यवहार और आपका जो काम करने की जो कार्यशैली थी उसको मैं जीवन में कभी भूला नहीं पाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम। ये मुझे गॉड गिफ्ट है। मेरे स्वर्गीय पिताजी अमर जी बाबा, जो गांव में भगदड़ा यूं कहते थे, कहने का मतलब भगदड़ा नरसिंह मेहता भी कह सकते थे उनको, इस तरह के भावों से लोग कहते थे। और मेरी माता जी, दोनों के संस्कारों की देन है कि मुझे आध्यात्म में और भक्ति में गहन रुचि है। मेरे पिताजी हमेशा जब गांव में लक्ष्मी नारायण का मंदिर हुआ करता था और गिने चुने 5 लोग भी उस देव दर्शन के लिए नहीं जाते थे, उस समय सुबह में 4 बजे उठ करके और 5 बजे उनका नहाना धोना करके गीता रामायण का पाठ करके और दोनों बैलों की जोड़ी को इनको घास फूस खिला करके और फिर मुट्ठी भर चावल हाथ में लेकर के मेरे बड़े भाई साहब को ये झूले में ले करके और मंदिर को दर्शन करने जाते थे। और मेरे घर में मेरे कानों में ये शब्द मेरे नरसिंह मेहता के जो भजन गाते थे वो भजनों की सुबह में, प्रातः में, शाम में वो मैं अपने कह नहीं सकता। तो उनके संस्कार जो मिले मुझे, उनकी वजह से मैं भी खाने बजाने में शौक रखता हूँ। स्कूल विद्यार्थी काल में और मेरे सेवा काल में भी जब भी ऐसे मौके आए मैंने गाना गाया है। आज भी मैं, हालांकि मेरे पिताजी का नाम लेते हुए मेरे को मैं 2 मिनट का एक गाना जरूर गाऊंगा आप सबके सामने।
संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार मेरे सभी सुपरवाइजर गण, डब्ल्यू साहब, पूर्व डब्ल्यू साहब, रवि सिंह जी, कल्याण सिंह जी और आपके परिवार से पधारे हुए सभी आत्मीय परिवारजन, आपके सुपुत्री और आपके दामाद। हरिराम जी के गुणों के बारे में पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा है और निश्चित ही आप इसके हकदार भी हैं। धन्यवाद। पापा की हो रहे क्या कहूँ, अभी भी नहीं लग रहा है कि वो रिटायर्ड हो गए। इतनी जल्दी कैसे रिटायर्ड हो सकते हैं। और पापा के जीवन में हमेशा अनुशासन पहले मैटर करता था। हमेशा हमने उनके जीवन से जो सीखा है वो अनुशासन है। और उनकी काम के प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छा रहा है उनका। हमेशा कोई भी काम होता था, वो भी मतलब नहीं आता है वो वर्ड उनका नहीं रहता था। हमेशा कोई भी चीज़ है वो करना, बस उनको करना। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रहता था उनके लिए। हर काम करते थे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर काम उन्होंने अच्छी तरीके से किया। और बाकी तो मैं क्या करूँ, पहली बार बोल रही हूँ। सेवानिवृत्त होने वाले हमारे हरिराम जी मंचासीन अतिथि आज इस बहुत ही पवित्र मुबारक मौके पर पधारे हुए हरिराम जी के रिश्तेदार और साथीगण, साथ ही हमारे विभाग के समस्त पधारे हुए साथीगण, आप सबका इस मौके पर स्वागत है। हरिराम जी के बारे में जितना बोले इतना करें। देखो, सरकार किसको योग्य समझती है उसको चयन करती है, नौकरी में रखती है, तो हमको अपनी योग्यता की सार्थकता को सिद्ध करना पड़ता है और हरिराम जी ने यह सिद्ध कर दिया। हरिराम जी ने शुरू से लेकर आज तक सिर्फ सेवाएं दी। हरिराम जी ने एक्सटेंशन में बहुत अच्छी सेवाएं दी है। एक्सटेंशन में ये समस्या समाधान के माहिर हैं। और कई बार क्या होता है, समस्या तो कम, शिकायतें ज़्यादा लेके लोग आते थे ऑफिस में। मेरे साथ भी होता था, मेरे एक सर्कल का आदमी बार बार आ जाता था, तो हरिराम जी इतनी तरीके से उसको संतुष्ट करते थे कि वो वापस चला जाता था और हरिराम जी मेरे को दे भगा दिया। तो मतलब ये एक गुण होता है कि आप सेटिस्फाई करें। तो एक्सटेंशन के तो ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये सुपरस्टार एक्सटेंशन के सुपरस्टार हरिराम जी रहे। इसके अलावा उन्होंने पहल परियोजना में भी बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ रहने वाले अधिकारी लायक अली जी वगैरह उनका जिक्र करते बहुत मेहनती स्वभाव। इसके बाद सबसे बड़ी बात,
कि हरिराम जी मृदुभाषी, बहुत इनकी भाषा में काफ़ी तल्लीनता झलकती। देखो अपनी निगाहें, अगर आपकी आंखें पॉजिटिव है तो आपको सारी दुनिया बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपकी जुबान पॉजिटिव है तो सारी दुनिया को आप अच्छी लगेगी। देखो इस जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डियाँ जरूर तोड़वा देती है। तो हरिराम जी की भाषा इतनी शानदार थी कि सबको अट्रैक्ट कर देती। इसके अलावा हरिराम जी ने काम किया पिछले 6-7 सालों से एक प्रशासनिक विभाग में। प्रशासनिक विभाग में ऐसी जगह उन्होंने, ऐसी पोस्ट पे को संभाला, चुनाव, जहाँ से चुनाव संपादित होते हैं, BLO वगैरह, तो उनको इस तरीके से टैकल करते कि उनमें प्रशासनिक गुण भी थे। वरना आप ये प्रशासनिक विभाग में SDO या कलेक्ट्री में लोग जाने से डरते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ भी अपना लोहा मनवाया। तो हरिराम जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ जुड़ जाते हैं। देखो हरिराम जी की तरह, देखो जुड़ना सीमेंट की तरह, सीमेंट एक एग्जाम्पल दूंगी आपको। जुड़ने के लिए सीमेंट नरम हो जाता है, लेकिन जोड़े रखने के लिए सख्त। तो हरिराम जी थोड़े सख्त भी थे, स्पष्टवादिता थी उनमें, है थी तो क्या है, और बहुत तरीके से उन्होंने अपनी नौकरी को अंजाम दिया है, और ज़िंदगी में बहुत कुछ किया उन्होंने। अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, और काफ़ी कुछ हासिल किया। तो हरिराम जी की कमी हमें खलेगी, बहुत खलेगी, लेकिन मैं हरिराम जी से ये गुजारिश करता हूँ कि हरिराम जी बार बार यहाँ आएँ तो हमें एक्सटेंशन के टिप्स देते रहें, ताकि हम किसानों की समस्या पर समाधान कर सकें। इसके अलावा अगर हमसे कोई भूल हुई हो डिपार्टमेंट से या मुझसे, कुछ भी हो जाता है, कभी कभी अगर दिन खराब हो तो ऊँट पे बैठा हुआ आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ हमसे अगर गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें, डिपार्टमेंट को माफ़ करें। इतना ही कहूँगा, थैंक यू।